नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से सियासी भूचाल जारी है। 11 सियासी दलों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब इसी कड़ी में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी सड़कों पर उतर आए। दरअसल पाकिस्तानी सरकार के कुछ बेसिर पैर के फैसले और स्थानीय चुनाव में धांधली को लेकर यहाँ के लोग जबरदस्त गुस्से में। गुस्सा इतना ज्यादा है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन को अक्सर कुचल देने वाली पाकिस्तानी सेना भी उनके गुस्से को देखते हुए सख्ते में है। मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। आपको याद होगा, अभी हाल ही में इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम तौर पर पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही ये भी जोड़ा था कि यहाँ के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन हकीकत यही है कि ये गिलगित बाल्टिस्तान के बाशिंदों की मर्जी के ठीक उलट लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसे वहाँ के लोग किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हैं। अब सवाल है, तो क्या गिलगित बाल्टिस्तान में मचा ये बवाल पाकिस्तानी हुकूमत के इसी फैसले का नतीजा है, या फिर इस बवाल की इनसाइड स्टोरी कुछ और है? तो जवाब है, जिस तरह इमरान खान की पार्टी ने वहां चोरी से अपनी सरकार बनाने की कोशिश की, वो बात गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को हजम नहीं हो रही है और वहां के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया है। असल में इमरान की सरकार पर इल्जाम है कि उसने यहां के 33 सीटों वाली असेंबली चुनाव में जबरदस्त धांधली की है, और इस धांधली की बदौलत ही इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI को यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्टिस्तान के 4 जिलों स्कार्दू, खंचे, खरमंग और शिगर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसने सरकार को अपने इरादे जता दिए हैं। बेइंतहा ठंड की वजह से फिलहाल कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन रोका गया है।
लेकिन जानकार इसे एक नए तूफान के आहट के तौर पर देखते हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार यहां कराए गए चुनावों को साफ सुथरा साबित करने में जुटी है। उल्टे सरकार लोगों को यह चैलेंज कर रही है कि अगर उनके पास चुनाव में किसी तरह की धांधली के सबूत हैं, तो वो पेश करें। हद तो ये है कि ये बात वो इमरान खान और उनकी सरकार कह रही है जिन पर खुद फौज की मदद से चुनाव जीतने का संगीन इल्जाम है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ने वैसे तो गलत तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर रखा है। हालांकि उसे डर इस बात का है कि अगर भारत ने इस इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन की मदद से इस इलाके में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस इलाके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। ये गुस्सा ही अब मानो गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का मिजाज बन चुका है। कश्मीर का ये हिस्सा अब पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहता और पाकिस्तान की हुकूमत है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ रखने के लिए हर रोज नए तिकड़म करती है, नई चाल चलती है। और उसके ऐसा करने के पीछे दो अहम वजहें हैं। एक तो यह हिस्सा भौगोलिक लिहाज से बेहद खूबसूरत है, ऊपर से वो चीन की मदद से इस इलाके में CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। ऐसे में इस इलाके पर कब्जा बरकरार रखना अब उसकी जरूरत भी है और मजबूरी भी। असल में ये जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं भारत इस पर कब्जा न कर ले। खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये डर पाकिस्तान में गहरे समा गया है। वैसे तो इस तरह की बातें आमतौर पर ढकी छुपी रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने तो ये आशंका खुलेआम जता दी थी। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। जानकारों की माने तो यही वो डर है जिसके चलते इमरान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने पर तुली है। उसने तो इसके लिए ऐलान भी कर दिया है, लेकिन असल में ये सब कुछ चीन को खुश करने की एक कोशिश भर है, ताकि CPEC बनाते हुए चीन के दिमाग से ये डर भी निकल जाए कि भारत कभी इस इलाके पर दोबारा अपना कब्जा हासिल कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान सरकार को लगता है कि ऐसा करने से इस इलाके पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी और भारत इसे जम्मू कश्मीर में नहीं मिला पाएगा। लेकिन ये जानना अहम है कि 1 नवंबर को ही गिलगित बाल्टिस्तान अपना आजादी दिवस भी मनाता है। युद्ध में कश्मीर के जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो 2 स्वायत्त प्रांत हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। लेकिन पहले गिलगित बाल्टिस्तान सीधे इस्लामाबाद के नियंत्रण में था। 2009 में पाकिस्तान ने एक आदेश जारी कर गिलगित बाल्टिस्तान को स्वायत्तता प्रदान की और असेंबली का प्रावधान किया। गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का चुनाव 2015 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी संसद के दोनों सदनों में इस इलाके का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 5वें प्रांत का दर्जा मिलने पर संसद में भी इसका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। लेकिन इधर धारा 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के भारत सरकार के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान की गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। वो इस इलाके को देश का 5वां सूबा बनाने के लिए बेकरार था, लेकिन पाकिस्तान चाहे लाख चालबाजियां करता रहे, भारत ने भी 2 टूक कह दिया है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा POK लेकर रहेगा। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद
वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है। जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। जाहिर है पाकिस्तान भारत के इस तीखे तेवर से डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी भारी नुकसान हो जाएगा, और ऐसे में वो चीन को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। इसीलिए वो न केवल गिलगित बाल्टिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है, बल्कि इसके लिए यहाँ के लोगों पर कहर भी ढा रहा है। यहाँ भले ही विकास के तमाम काम हो रहे हों, लेकिन इसका फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, और ऐसे में लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद हराम कर दी है। आज तक ब्यूरो। वैसे बात सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान की ही नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी सरकार से सख्त नाराज हैं और गुस्से में। पाकिस्तान सरकार पर अक्सर ये इल्जाम लगते रहे कि उसे बलूचिस्तान से तो प्यार है, लेकिन बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों से नहीं। दशकों से चली आ रही विरोध की वजह है वो खजाना जो बलूचिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान इसी खजाने को पाना चाहता है। इसके लिए वो अपनों का निहायत ही बेदर्दी से खून बहा रहा है। बलूचिस्तान के इस रेतीले इलाके की जमीन में छिपा है खरबों का खजाना। इस जमीन में यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस और कीमती धातुओं का बेशकीमती भंडार मौजूद है, और पाकिस्तान इसी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग किसी भी कीमत पर इसे उस सरकार के हवाले नहीं करना चाहते जो उनके हितों के बारे में सोचती तक नहीं। बलूचिस्तान में अपने कब्जे के लिए देखिए कैसे वो बलूच लोगों को बेरहमी से पीटता है, निहत्थों पर अपनी ताकत दिखा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान कैसे दुनिया के सामने झूठ बोलता आ रहा है। जिस खजाने के लिए पाकिस्तान बेदर्दी से खून बहा रहा है, अब उसके बारे में जान लीजिए। कहते हैं अगर ये खजाना पाकिस्तान के हाथ लग जाए तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस खजाने पर कब्जे के लिए पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्त कोशिश की, लेकिन सिवाय नाकामी के कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पाक सरकार भी इसी कोशिश में जुटी है। पाकिस्तान इस खजाने का दोहन करना चाहता है ताकि जिस आर्थिक बदहाली से वो जूझ रहा है उससे छुटकारा मिल जाए। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के सुई इलाके में मिलने वाली गैस से पूरे पाकिस्तान की आधे से ज्यादा जरूरत पूरी होती है, लेकिन इसके बदले में स्थानीय बलूची लोगों को न तो रोजगार मिला और न ही रॉयल्टी। और इसी वजह से इस खजाने पर बलूच पाकिस्तान को कब्जा नहीं करने देना चाहते। ईरान और अफगानिस्तान से सटे हुए बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है और यहाँ का अपना अलग कानून है, और यही वजह है कि बलूचिस्तान कभी भी पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में रहा ही नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान को हमेशा बलूचिस्तान के अलग हो जाने का डर सताता रहता है। आज तक ब्यूरो।